क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6। सबसे पहला इंटीजर जो कि पॉजिटिव है और 6 से डिवाइड होता है वो कौन सा है? 6। इसके बाद नेक्स्ट 12, इसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से चलता है ना। अच्छा, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6। डी 12 माइनस 6, ठीक है। T2 माइनस T1 करा दिया। अच्छा, n हमारे पास पता है हमें कितने हैं टर्म, है ना, तो सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना? 40/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ये कितना आ गया? 20, ये 12, ये 39, ये इंटू 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाओ। फोर 920, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। 6 पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं, पहला 6 है, दूसरा 12, 18, तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, और 40 है इसलिए एन की वैल्यू 40 ले ली। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 8, दूसरा 16, तीसरा 24, इस तरह चलता है। ओके, फिर से क्वेश्चन में हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दिया, डी पता चल गया। कितने टर्म हैं, कितने टर्म का पता करना है? 15, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। सम निकालना है। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस n 15 माइनस 1, डी कितना? 8। वैल्यू पुट कर दी सारी, ठीक है। अब बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। 15/2, ये कितना आ जाएगा? 16, ये 14 इंटू 8, ठीक है। ये 112 प्लस 16, 112 प्लस 16 कितना? 128, इससे कैंसिल कर दें, 64, और 15 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 960 आ रहा है क्या, है ना। तो ये इसका सम आ जाएगा। इस दोनों के आंसर चेक कर लेना बेटा। 12 का आंसर मेरा आ रहा है 4920, और 13 का आंसर आ रहा है 960, और दोनों में क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। एक में तो 6 से डिवीजन करना था और एक में 8 के मल्टीपल थे। ए डी पता चल जाता है और वो इतने बता ही देता है कितने टर्म का निकालना है। एन का इसमें 15 टर्म का पूछा था तो एन 15 ले लिया, इसमें 40 टर्म का पूछा था तो 40 ले लिया, ठीक है। 12 और 13 हो गए। 14 देख रहे, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 के बाद पहला ऑड नंबर तो 1 होता है, उसके बाद 3, इसके बाद 5, ऐसे चलते जाओ तो लास्ट में कौन सा मिल जाता है? 0 और 50 के बीच में, ठीक है ना। 0 लेना है ना 50 लेना है, ये ध्यान रखना। इन बिटवीन ऑड नंबर ये मिल गए, तो ठीक है। ए पता चल गया, डी हम जानते हैं, 3 माइनस 1 करके कितना आ गया? 2, और वैसे तो अब हमें लास्ट टर्म भी पता ही है 49, है ना। एन हम नहीं जानते हैं, हमें सम निकालना है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा।
तो n निकालने के लिए पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं, L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना 49, A 1, n माइनस 1, डी की वैल्यू 2। 1 इधर लाकर माइनस कर दिया तो कितना हो गया ये 48, और 2 डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, है ना, ये 2 4, ये 1 इधर लाकर प्लस कर लिए, कितने टर्म आए, तो इसका मतलब 25 टर्म है इसमें, है ना। फिर सम निकालना तो बिल्कुल आसान हो गया, n/2 क्या लगा दूंगा, हाँ a प्लस एल, n 25/2, और a आपने बताया था 1, और l कितना, ये कितने हो गए, 2 से डिवाइड कर दो, 25 इंटू 25 625, ये कैलकुलेशन कर दिया आपने, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे ये। इसके बाद कुछ अच्छे से क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ से कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फॉर फर्स्ट डे। पेनल्टी लगाएगा वो आपको कब, जब आप किसी काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो पहले दिन लगाएगा 200 डे का, ₹200 का। दूसरा, अगर दूसरा दिन आ गया तो आपको पेनल्टी लगेगी 250, मतलब वो हर बार 50 रुपये बढ़ाता जाएगा। आपको कोई टास्क दिया भाई 5 दिन में करना है, आप 5 में नहीं कर पाए, 6th डे पर जब आप पहुंचोगे तो कितने रुपए पेनल्टी लगेगी, आप फिर भी नहीं कर पाए हो काम को, तो फिर अगले दिन 50 रुपये ऐसे बढ़ाता जाएगा आपसे, ठीक है। द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। वो कह रहा है ऐसे आप लेट करते गए काम को कितने दिन तक, तो यानी 30 टर्म है। ए आपने मुझे बता दिया कितना, और डी उसने बताया ये वैसे क्वेश्चन में 50, वैसे यहाँ भी दिख रहा है ना। सम बताना कितने रुपए की पेनल्टी आपने दे दी होगी, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल आसान वाली वर्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक। n 30/2, 2 इंटू a 200, n 30 माइनस 1 d 50, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपको, 2 से चलो कैंसिल करा लेते हैं, 15, ये 400 लिख लेते हैं, प्लस 29 इंटू 50, इसको केयरफुली कैलकुलेट करते जाएंगे। 400, ये कितना आएगा 1450, इसमें 400 ऐड करा दो, इसमें कितना हो जाएगा 1850, इसका 15 का मल्टीप्लाई करा लो, जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना था, सबसे पहले तो 200 पेनल्टी, फिर अगले दिन 50, हर बार एक्सीड करता गया, ए डी और एन तीनों पता चल गए, सम निकालना बिल्कुल आसान है। तो वर्ड प्रॉब्लम में से भी केवल आपको ए डी और एन एक्सट्रैक्ट करने हैं, और फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड, ₹700, ठीक है। 700 रुपीज के प्राइज आपको यूज टू गिव 7 कैश प्राइज, कितने प्राइज हैं 7, ठीक है। फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। देखिए कैसे पता करेंगे, मैंने ये माना कि जो सबसे पहला प्राइज किसी बच्चे को दिया गया वो X रुपीज का था। अब वो कह रहा है इसके बाद जो नेक्स्ट दिया जाएगा, फर्स्ट प्राइज तो X रुपीज का, सेकंड जो नंबर पर आएगा उसको 20 रुपए कम वाला प्राइज मिलेगा, है ना। तो यानी कि अगर फर्स्ट प्राइज वाले को X रुपीज का मिला तो सेकंड नंबर वाले को, वो कह रहा है प्रीसीडिंग वाले से 20 लेस वाला प्राइज मिलता है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड नंबर पर आएगा उसको और 20 रुपीज कम, तो कितना हो जाएगा बताओ, X माइनस 40, इसमें तो 20 और कम। और अगर बात करें तो फिर
1 2 3 4 5 और प्राइस बांट दो, x माइनस, एक और बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस दे दिए हमने। हर एक प्राइस पिछले वाले प्राइस से 20 लेस। ए की वैल्यू बताइए कितनी है, डी बताइए कितना है, नो कितना, -20। ठीक है, ए पता है आपको, डी पता है आपको, एन भी तो पता है कितने प्राइस देने हैं। ठीक, कितने रुपए के प्राइस बांटने हैं, तो ये सारे प्राइस मिलकर 700 रुपीज के तो होंगे, यानी कि इनका सबका सम कितना। ठीक, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना 7, 2 इंटू a कितना x, n 7 -1, d कितना -20, और सबका मिलाकर कितने रुपीज के प्राइस 700 के। 7 से ये कितना, और 2 इंटू 100 कितना, यहां पर 2x, ये कितना आया 6 का मल्टीप्लाई करा दिया है ना, तो कितना आया माइनस का, ये तो बचा, ये 120 इधर लाकर प्लस हो गया, तो कितना आया, इधर क्या चल रहा है 2 से डिवाइड करा दो। तो पहला प्राइस कितने रुपीज का मिला, फर्स्ट प्राइस 160 रुपीज का दिया आपने। फिर सेकंड प्राइस 20 रुपए कम का कितना 140। फिर सिमिलरली ऐसे चलता गया होगा, और जो 7th प्राइस होगा वो कितने का रहा होगा, 160, 140, इसके बाद 120, फिर इसके बाद 100, इसके बाद 80, इसके बाद 60, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट लास्ट वाला ऐसे चल रहा होगा, ऐसे ऐसे प्राइस बांट दिए होंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर है 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Okay, सपोज करिए अगर आप पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में, तब आप प्लांट करेंगे कितने ट्री। अगर आप सेकंड क्लास में पढ़ते हैं तो आपको प्लांट करने हैं कितने 2, इस तरह से। इसी तरह से अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप प्लांट करेंगे कितने ट्री, इतने ट्री। ठीक, ये हमने डिसाइड किया। ओके, ठीक है, ये एग्जांपल, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो पहली ईच क्लास के 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास वाले जो स्टूडेंट है उन्होंने कितने प्लांट किए होंगे 3। ऐसे ही सेकंड वाले ने भी 3 का मल्टीप्लाई करा दो कितना 6, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करा दो कितना, तो एक एपी बनेगी 3, इसके बाद 6। देखो थर्ड वाले ने कितने किए होंगे 3 इंटू 3 कितना है ना, तो ये एक एपी बन रही होगी। ऐसे कहाँ तक, ये समझ आ गया। जितनी क्लास में पढ़ते हैं उतने उतने ट्री लगाने हैं, और ईच क्लास के 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यानी कि पहला इतने प्लांट होंगे, दूसरा बार इतना, तीसरा, इस तरह से ये चल जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गया 3, डी 6 - 3, और ऐसे कितने टर्म हैं ये 12 टर्म ही तो लिखे हुए बोर्ड पे। ठीक, सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n 12, 2 इंटू a 3,
12 माइनस 1, डी कितना 3, 6 6 33 6 39, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 3। इतने प्लांट वहां पर उन्होंने लगाए होंगे टोटल मिलकर पूरे स्कूल में, ठीक है। 17। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। A spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले ये एक सेंटर है, यहाँ से एक हमने सेमी सर्कल बनाना स्टार्ट करना था। तो जो सबसे पहली हमने जो रेडियस ली वो कितनी है 0.5। सेमी सर्कल बनाने वाले थे हम यहाँ पर ऐसे, इस तरह से, ठीक। लेकिन हमने सेमी सर्कल ना बनाकर उसे स्पाइरल कर दिया। हमने क्या किया, हर बार क्या की, रेडियस बढ़ा दी। हर बार रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। पहली बार में कितनी थी, ठीक। दूसरी बार में अगर हम देखें यहां से यहां तक तो रही होगी, है ना। हर बार कितनी बढ़ा रहे हैं हम, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर कर दी 1.0, फिर उसके बाद अगला देखें तो कितनी कर दी 1. इस तरह से हम बनाते गए, ठीक है। रेडियस हमें पता है ईच सेमी सर्कल की। अब वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल। ऐसे कितने सर्कल बनाए आपने सेमी सर्कल 13, यानी कि n की वैल्यू निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्पाइरल। लेंथ कैसे निकलेगी, पहले एक सेमी सर्कल की लेंथ निकालना है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इस तरह से। तो लेंथ निकलती कैसे है, किसी सर्कल की लेंथ क्या होती है, उसकी सरकमफेरेंस। सर्कल की लेंथ क्या होती है, उसकी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता कितना है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का कितना होता है, कितना, तो सेमी सर्कल की लेंथ या सरकमफेरेंस जिसे आप कहते हो वो कितनी होती है पाई आर, ठीक है। तो देखिए पहले वाले सेमी सर्कल की लेंथ बताइए कितनी होगी, पाई इंटू आर, पाई ऐसे ही, ठीक है। रेडियस कितनी थी पहले सर्कल की 0. अच्छा, दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ बताओ कैसे निकालोगे, तो आंसर है पाई आर, पाई ऐसे, ठीक है। रेडियस कितनी थी, फिर से निकालो। थर्ड वाले सर्कल की सेमी सर्कल की रेडियस लेंथ कितनी होगी, पाई इंटू आर कितना। तो हमारे पास पहली लेंथ आई पाई इंटू 0. दूसरी आई पाई इंटू 1.0, तीसरी लेंथ है पाई इंटू 1. ऐसे चलता जा रहा। ये हमने क्या निकालनी, लेंथ। क्या निकालनी है, ये लेंथ सेमी सर्कल की, ठीक है। क्योंकि उसने पूछा क्या है, इस स्पाइरल की लेंथ, इसलिए 0.5, 1.0, 1.5 इसका आईएपी मत बना देना। ये क्या है, रेडियस। क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसकी लेंथ। तो पहले इन रेडियस से क्या निकाली जाएंगी, लेंथ, फिर जाकर एक एपी बनेगी। समझ गए। अब ए की वैल्यू बताइए कितनी है, ठीक। डी बताइए कितना होगा, पाई इंटू 1.0 में से माइनस कर दें पाई इंटू 0. पाई तो दोनों में कॉमन है, तो यानी 1.0 में से माइनस कर रहे हो, क्या क्या बचेगा, 1 में से 0.5 माइनस कर दो, 0.5 बचा। डी पता है, और मुझे क्या पता है, ऐसी कितनी लेंथ थी 13। तो एन पता है, ए पता है, डी पता है, ठीक। क्या निकालना है,
सम निकाल देंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना 13, 2 इंटू a कितना 0.5 पाई। क्या इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या पॉइंट हटाऊंगा यहां से तो अपॉन में क्या आ जाएगा? वंजा। और तो इसको सॉल्व करें तो क्या आता है? मतलब π/2। तो a की जगह पर हम सॉल्व करके थोड़ा सा देखें तो क्या लिख सकते हैं? π/2। ये बात आती होगी समझ में? ठीक है। प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d कितना 0.5 इंटू पाई। 0 इसका मतलब क्या होता है? π/2 ही तो होता है। देखो सॉल्व करो तो, है ना? तो d को भी हम क्या लिख लें? ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद 13/2 ऐसे, ठीक है। 2π/2 भी ऐसे ही, ठीक है। 13 में से 1 माइनस हुआ तो यहां पर कितना आया? 12π/13/2 ऐसे, ठीक है। 12 और 2 मिलकर कितना? 14π/, और पाई को आप क्या कहते हो? अच्छा, तो कैंसिल करो। 7 से ये कितने टाइम? 2 से ये, 2 से ये कितना आया? इतना सम रहा होगा। इतना क्या? सेंटीमीटर लेंथ रही होगी। ठीक है। तो क्या किया हमने? फिर से सुनो। सबसे पहले तो हमें कुछ सेमी सर्कल बनाने थे। पहला सेमी सर्कल बनाया 0.5 से, यहां से शुरू किया। लेकिन फिर जब हम इसको वापस लेकर जा रहे थे तो हमने क्या किया? रेडियस बढ़ा दी। तो ये अब सेमी सर्कल नहीं, अब ये सर्कल नहीं बना, ये क्या बन गया? एक स्पाइरल। फिर हर बार फिर से रेडियस बढ़ा दी, फिर रेडियस, इस तरह से रेडियस बढ़ाते गए। तो वो ये पूछ रहा है ये जो स्पाइरल बन के तैयार हुआ है, जो कि जिसमें 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं, इस स्पाइरल की लेंथ बताओ। तो हमने क्या किया? एक सेमी सर्कल की लेंथ निकाली, दूसरे की निकाली, तीसरे की निकाली, और उन सारी लेंथ को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। पहले सेमी सर्कल की लेंथ, इसके बाद दूसरे की लेंथ, इसके बाद तीसरे की, इसका चौथा, पांचवा, इस तरह से चलता जाएगा। इन सब की लेंथ को क्या करना है? सम निकालना है। तो पहले तो लेंथ निकाली हमने, लेंथ निकाल के तब जाकर सम निकाला। ए पता था, डी पता था और एन पता था। पाई की वैल्यू लास्ट में 22/7 रख दी। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो यहीं पर रखना चाहते हैं तो यहां पर रखिए, जहां आप चाहें वहां पर रख सकते हैं। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाइनटीन्थ नंबर देखिए क्या है। 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the bottom row। सबसे पहले कितने रखे हमने? उसके बाद 19 रखे, उसके बाद 18 एंड सो ऑन। ऐसी कितनी रो होंगी सच दैट कि 200 लॉग्स वहां पर रखे जा चुके हों? कितना बोलो? ए कितना और डी -1। हर बार एक कम रखते हैं, हम ऐसे रखते जाते हैं। हम ये चाहते हैं इन सबको मिलाकर टोटल 200 हो। टोटल 200 हो का मतलब सम कितना? ये चाहते हैं। ठीक। अच्छा, अब सम ऑफ एन टर्म कितना होता है? 2a प्लस इंटू डी, ये हुआ करता है। सम आपने बता ही दिया, एन हम जानना चाहते हैं, और 2 इंटू ए की वैल्यू 20, एन फिर से डी कितना -1। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कितनी रो बनेगी, एन की वैल्यू पता चल जाएगी ऐसी, है ना। 400 कितना 40 माइनस का एन और प्लस का, ठीक है। अब इसके बाद 400 एन 40 प्लस 1 41 माइनस
n का मल्टीप्लाई करा दिया, 41n माइनस एन स्क्वायर इधर चल रहा है 400, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है। क्या बनेगी? एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 400 इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन है? n, क्या बच जाएगा? -16, क्या आएगा? n माइनस 25 इक्वल्स टू, तो n माइनस 25 का एक ब्रैकेट बना, दूसरा n माइनस 16 का बना। n इक्वल्स टू आया कितना और n इक्वल्स टू कितना? अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? इन दोनों में से कौन सा आंसर है, हम ये जानना चाहते हैं। तो देखो, n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16, इनमें से कौन सा आंसर हम लेकर चलें? a कितना है? 20, n की वैल्यू हमने ले ली कितनी? 25 माइनस 1, d कितना? तो 20, ये कितना आएगा? 24 माइनस का 24, कितना आंसर आएगा? अच्छा, एक और निकाल लेता हूँ, चलो। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a कितना? 20, n की वैल्यू -1 और d की वैल्यू तो 20 और ये कितना? -15, कैसा आंसर आया? अगर मैं ये कहूँ कि n की वैल्यू 25 है, 25 रो होंगी, तो इस बात का मतलब है कि लास्ट रो में कितने लॉग रखे जाएंगे? -4। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने एक वुडन का पीस रखना है, -4 वुडन के पीस रखिए, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये डिस्कार्ड। तो एक्चुअल आंसर हमारा यहां से पता चला हमें कि हम ना अगर n की वैल्यू 16 लेते हैं तो जब हम रखते जाएंगे तो लास्ट में कितने रख रहे होंगे? 5। ये समझ आया आपको? हम क्यों नहीं ले रहे? 25 ही समझ आ गया, क्योंकि 25 अगर हम nth टर्म 25 देखते हैं तो आंसर कैसा आ रहा है? माइनस का, और जो वुडन पीस हैं वो माइनस में नहीं हो सकते। समझ आया? ठीक। सो दिस इज द आंसर, n इक्वल्स टू 16। तो 16 रो इस तरह से वहां पर रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 20, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। ये बकेट है, इस बकेट से पहला जो पोटैटो है वो कहां पर है? 5 मीटर। ठीक। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद इस तरह से रखे गए हैं और उन सब के बीच की डिस्टेंस फिर कितनी है? 3 मीटर। ठीक है। ये a competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato। एक कॉम्पिटिटर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जाता है भागकर, इस पोटैटो को उठाना है और उठाकर वापस आना है और इसमें डालना है, फिर से भागकर जाना है, फिर इसको उठाना है और वापस आकर इसमें डालना है। ठीक, इस तरह का कंपटीशन चल रहा है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। कितनी टोटल डिस्टेंस उसने कवर की होगी इस तरह से पोटैटो को उठाने में? कितने पोटैटो हैं? 10। हाँ, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। ठीक, इस तरह से 10 है। ओके। सबसे पहली बार जब वो कॉम्पिटिटर गया होगा तो यहां से गया होगा, कितना चला होगा? 5, और फिर 5 वापस आया होगा, तब जाकर डाला होगा। तो कितना चला पहली बार में? ये आ गया फर्स्ट टर्म। ठीक, फिर से गया होगा तो 5, अब दूसरा ये तो गया, अब यहां पर आएगा तो 5 और 3 कितना? 8 जाएगा और 8 तो कितना? ये पोटैटो भी गया। अब इसके बाद 5 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, 11 जाएगा और 11 22, 11 जाएगा और 11 आएगा कितना? इस तरह से।
तो ये एक एपी बन रही है, 6 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, है ना। चलिए, तो ए हमारे पास है 10, डी कितना और कितने पोटैटो हैं, ऐसा 10 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक, सम निकालना है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, सम। एन 10 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 10, फिर से 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी 6। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 यहाँ पर लिख लेंगे 20 प्लस 54, है ना, ऐसा लिख लेंगे। और 5 इसके साथ 74, ठीक, और फिर 5 का मल्टीप्लाई करा दो। इतनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी मीटर में। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। पहला 5 मीटर पर जाना है, पोटैटो को उठाना है, फिर वापस आना है, बकेट में डालना है। फिर 5 प्लस 3 8 जाना है, 8 वापस आना है। तो इस तरह से करते जाएंगे, आपके पास एक एपी आ जाएगी। एन आपको पता ही है, ऐसा 10 टाइम करना है। तो ए, डी और एन पता है, सम निकालना बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3 और चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।